न्यूरोथेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, साथ में हमने कुछ हेल्थी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी लाइफ स्टाइल यदि ठीक करने से, हमारे कुछ आदतें ठीक करने से हमारे खाने पीने के कुछ नियम होते हैं, उठने बैठने के कुछ नियम होते हैं, है ना, सोने के कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, या फिर न्यूरोथेरेपी में डायग्नोसिस, यानी जब ट्रीटमेंट हम देते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं हम पेशेंट्स का, कितने तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस की बात करें तो ये होता है न्यूरोथेरेपी डायग्नोस्टिक पेन पॉइंट्स, यानी कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम नाभि को केंद्र मानते हैं, न्यूरोथेरेपी हम नाभि को ही केंद्र मानकर ही हम ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि नाभि यदि डिस्टर्ब है तो ही बीमारी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें नाभि को यदि केंद्र माना जाए तो हमारे जो पेट होता है, जो हमारा एब्डोमेन एरिया होता है, उसके आसपास कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को दबाकर हम चेक करते हैं कि शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से ऑर्गन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम है, या कौन सा ऑर्गन कम काम कर रहा है, या उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नाभि का हम आसपास चेक करते हैं। साथ ही एसिड एल्कली का बैलेंस भी हम चेक करते हैं, जिसमें बैक साइड में नाभि के जो ये वाला बिंदु दिख रहा है ना आपको, इसके बैक साइड में पीछे की तरफ चेक करके वहां पर पता लगाते हैं कि इनका एसिड बढ़ा हुआ है, एल्कलिन बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं जिसको हम चेक करके पता कर सकते हैं। यदि आपको ये पूरा का पूरा देखना तो इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं कि कैसे चेक करते हैं पेन पॉइंट्स। उसका पूरा का पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। तो पहला तो हो गया हमारा तरीका कि हम नाभि के आसपास कुछ पेन पॉइंट चेक करते हैं, उसके द्वारा हम डायग्नोस करते हैं। जैसे गैस ओनली का पॉइंट्स हो गया, जैसे गैस यदि किसी को तकलीफ है या पेट के अंदर HCl एसिड ठीक से नहीं बन रही है, गैसेस की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो उनको इस भाग में दर्द होगा, नाभि के ऊपरी भाग में ज्यादा दर्द होगा। यदि उनको पेंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एसिडिटी वगैरह आ रही है, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह नहीं बन रहे, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है पेंक्रियास से रिलेटेड, तो उनको इस वाले भाग में, यानी जहाँ स्टर्नम बोन होता है हमारा, वहां पर दर्द हो सकता है। जिनको लीवर वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उनको नाभि के राइट साइड में दर्द हो सकता है। जिनको म्यूकस की तकलीफ होती है, यानी कि जो आंव वगैरह की शिकायत होती है मोशन वगैरह में, या खाना ठीक से पचता नहीं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, तो उनको आपको म्यूकस वाले पॉइंट यानी नाभि के लेफ्ट साइड में दर्द हो सकता है। जिनको अपेंडिक्स की तकलीफ होती है उनको इस वाले भाग में दर्द हो सकता है। साथ में जिनको राइट ओवरी वगैरह में तकलीफ होती है, लेडीज वगैरह होती है जिनको लेफ्ट ओवरी में तकलीफ होती है, उनको लेफ्ट साइड में दर्द हो सकता है। जिनको वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ होती है, लोअर बैक पेन होता है, या फिर प्रोस्टेट से रिलेटेड जेंट्स में तकलीफ होती है, तो उनको नाभि के इस वाले भाग में दर्द हो सकता है। वैसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, B12 के लिए है, हमारा फोलिक एसिड के लिए, तो इसकी डिटेल आप वीडियो में देख सकते हैं, फुल क्लास उसमें दी हुई है, अपलोड की हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, एक्सरे हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, ब्लड रिपोर्ट्स हो गया, ECG वगैरह हो गया, है ना, उसके द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है बिहेवियर के आधार पर या बॉडी सिम्टम, जैसे लक्षण हो रहे हैं, किसी को दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो दर्द किस प्रकार का दर्द है, कमर से होता हुआ दर्द जा रहा है, पैरों के अंदर सुन्नपन हो रहा है, नमनेस आ रही है, मराठी में जिसको मुंगिया बोलते हैं, वैसा हो रहा है। तो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स के आधार पर हम डायग्नोस करते थे। पैरों में सुन्नपन हो रहा है और दर्द कमर से होकर एड़ी तक जा रहा है, तो हो सकता है कि उनको L4 L5 या L5S1 में तकलीफ हो, वहां पर कोई नर्व दब रही हो, नस दब रही हो, है ना, साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर हम डायग्नोस करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, जैसे कि उनको चलाकर हम देख सकते हैं, बिठाकर हम देख सकते हैं, मूवमेंट करवाकर हम देख सकते हैं, तो उसके आधार पर भी हम यहाँ पर डायग्नोस करते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया हमारा न्यूरोथेरेपी डायग्नोस्टिक पेन पॉइंट के आधार पर, दूसरा हो गया हमारा मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर, तीसरा हो गया बिहेवियर बॉडी सिम्टम, जो लक्षण है उनके बीमारी के, उसके आधार पर, या फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर हम डायग्नोस करते हैं न्यूरोथेरेपी के। ये क्लियर सभी को? इतना इतना क्लियर है? हैंड रेस करें। सर ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम।